संसार में दो ही हड्डी और दो ही मेहमान हैं। ज्ञान प्रकाश के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं। जब ज्ञान अहंकार बन जाता है तो वह तमस लेकर आता है, जो ज्ञान के प्रकाश को ढक देता है। भगवान भी अपने भक्त को ज्ञान के मार्ग से अहंकार के मार्ग पर जाता देखना पसंद नहीं करते। चले जानते हैं माता सरस्वती और महाकवि कालिदास से जुड़ा यह दिलचस्प प्रसंग। एक बार कालिदास पड़ोसी राज्य में शास्त्रार्थ करने जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में प्यास लगी। सामने एक कुआं था और उसके पास एक झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के सामने पहुँचे तो झोपड़ी से एक बच्ची बाहर निकली। उसने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास ने उस बच्ची को जाते देख उससे पानी मांगा। उस बच्ची ने कालिदास से कहा कि वह तो उन्हें जानती तक नहीं, एक अनजान आदमी को पानी कैसे पिला दे। कालिदास को लगा कि वो तो इतने बड़े विद्वान हैं, भला उन्हें कौन नहीं जानता। ये बच्ची हैं, शायद इसलिए उन्हें नहीं पहचानती। इस संसार में दो ही बलवान हैं। उन्होंने बच्ची से कहा, बालिका तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं पहचानती। घर में कोई बड़ा हो तो उसे भेजो, वो मुझे अवश्य पहचान लेगा। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ और मेरा बहुत नाम और सम्मान है। बच्ची ने कहा, आप सत्य बोल रहे हैं। इस संसार में दो ही बलवान हैं। आपको पानी चाहिए तो आप मुझे उनका नाम बताइए। कालिदास थोड़ा रुककर बोले, मुझे नहीं पता। बच्ची ने जवाब में कहा, अन्न और जल, भूख और प्यास, इन दोनों में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा बलवान भी झुका दे। देखिए प्यास ने आपकी हालत कैसी कर दी है। कालिदास लड़की का तर्क सुनकर चकित रह गए। बच्ची ने कालिदास से कहा, सत्य बताइए, आप कौन हैं, वरना मैं पानी नहीं दूंगी। अब कालिदास थोड़ा नम्र हो गए। उन्होंने कहा, मैं बटोई हूँ। बच्ची ने कहा, आप फिर असत्य कर रहे हैं। संसार में सिर्फ दो ही बटोई हैं और उन्हें मैं जानती हूँ। आप जानते हैं तो उनके नाम बताइए। कालिदास की प्यास से हालत खराब थी और उन्हें जवाब भी नहीं पता था। उन्होंने फिर ना कहा। बच्ची बोली, बिना थके मंजिल तक जाने वाला ही बटोई कहलाता है। ऐसे बटोई तो दो ही हैं, चंद्रमा और दूसरा सूर्य। दोनों बिना थके चलते हैं। आप तो थके हारे हैं, आप बटोई कैसे हो सकते हैं। संसार में तो दो ही मेहमान हैं। यह कहकर बच्ची घर के अंदर चली गई। तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। वह भी कुएं पर पानी भरने गई। कालिदास ने उससे भी पानी मांगा। उस वृद्ध महिला ने भी कालिदास से उनका परिचय पूछा। कालिदास ने इस बार अपने आप को मेहमान बताया। स्त्री ने कहा, संसार में तो दो ही मेहमान हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इन्हें जानने में समय नहीं लगता। सच सच बताओ, तुम कौन हो। अथास कालिदास ने अब की बड़ी विनम्रता से कहा, मैं सहनशील हूँ, अब तो पानी पिला दे। स्त्री ने जवाब देते हुए कहा, सहनशीलता तो दो में ही है। पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती हैं, दूसरा पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सच नहीं बोल रहे हो, सही बताओ तुम कौन हो। हठी तो दो ही हैं। कालिदास ने इस बार झल्लाकर खुद को हठी बताया। उस वृद्ध स्त्री ने कहा, फिर झूठ। हठी तो दो ही हैं, पहला नक और दूसरा केस। कितने भी काटो बार बार निकल आते हैं। अब कालिदास बेदम हो गए थे। तर्कों से थक हार कर वो पानी के लिए लगभग गिड़गिड़ाने लगे। वरदा ने कालिदास से उठने के लिए कहा। कालिदास ने देखा कि सामने वरदा स्त्री नहीं बल्कि भगवती सरस्वती खड़ी हैं। एक बार द्रौपदी सुबह तड़के स्नान करने यमुना घाट पर गई। भोर का समय था। तभी उसका ध्यान सहज ही एक साधु की ओर गया, जिसके सिर पर मात्र एक लंगोटी थी। साधु स्नान के पश्चात अपनी दूसरी लंगोटी लेने गया तो वो लंगोटी अचानक हवा के झोंके से उठकर पानी में चली गई और बह गई। संयोगवश साधु ने जो लंगोटी पहनी थी वो भी फटी हुई थी। साधु सोच में पड़ गया कि अब वह अपनी लाज कैसे बताए। थोड़ी देर में सूर्योदय हो गया और घाट पर भीड़ बढ़ गई। साधु तेजी से पानी के बाहर आया
और झाड़ी में छिप गया। द्रौपदी ये सारा दृश्य देख अपनी साड़ी जो पहन रखी थी उसमें आधी साड़ी फाड़कर उस साधु के पास गई और उसे आधी साड़ी देते हुए बोली, तात, मैं आपकी परेशानी समझ गई। इस वस्त्र से अपनी लाज ढकिए। साधु ने सब को चाहते हुए साड़ी का टुकड़ा ले लिया और आशीष दिया, जिस तरह आज तुमने मेरी लाज बचाई उसी तरह एक दिन भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और जब भरी सभा में चीर हरण के समय द्रौपदी की करुण पुकार नारद ने भगवान तक पहुँचाए तो भगवान ने कहा, कर्मों के बदले मेरी कृपा बरसती हैं, क्या कोई पुण्य है द्रौपदी के खाते में? जांचा परखा गया तो उस दिन साधु को दिया गया वस्त्रदान ईसा में मिला, जिसका ब्याज भी कई गुना बढ़ गया था, जिसको चुकता करने में भगवान पहुंच गए द्रौपदी की मदद करने। दुशासन चीर खींचता गया और हजारों गज कपड़ा बढ़ता गया। इंसान यदि सुकर्म करे तो उसका फल शुद्ध सहित मिलता है और दुष्कर्म करे तो भी शुद्ध से ही भोगना पड़ता है। जय श्री कृष्ण। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।